अगेन जैसे इन्होंने अभी कहा है, आई एम वेरी ग्रेटफुल कि इतवार के वक्त यहाँ तशरीफ फरमा है। आई थॉट इट वाज इम्पोर्टेंट टू एंगेज राइट अवे। देखिए, मैं जो बात शुरू करना चाहता हूँ इज विद मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, क्योंकि आप सब उस पर लिख चुके हैं, आप सब उसके बारे में बता चुके हैं थ्रू वेरियस चैनल्स, whether it's stable exchange rate over more than a year, foreign exchange reserves which are now at an all-time high, 2 months of import cover, और जो IMF additional $1 billion अब आगा है, इतनी और भी आई है। मुल्क की मैशियत बेहतरी की जानिब गमजन है, टैक्स वसूली में इजाफा नागुज़ीर है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले हुकूमती पॉलिसियों के नतीजे में महंगाई कम होकर सिंगल डिजिट में आ गई। एक्सपोर्ट 29% बढ़ी। IT शोबे की बरामदात में भी इजाफा हुआ। मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर में भी बुलंद तरीन सतह पर है। महंगाई कम होने से पॉलिसी रेट नीचे आया। पॉलिसी रेट में 4.5% कमी हुई। नॉन फाइलर्स गाड़ियां और जायदाद नहीं खरीद सकेंगे। 3 लाख होल सेलर्स हैं, 25% सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड हैं। इस वक्त सिर्फ 14% रिटेलर्स सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड हैं। बलूचिस्तान के इलाका पंजगुर में नामालूम अफराद की फायरिंग, 7 मजदूर जाँ बहक। पुलिस राय के मुताबिक वाक़या पंजगुर के इलाके खुदाबाद में पेश आया, जहां नामालूम मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करके 7 मजदूरों को मौत के घाट उतार दिया। जाँ बहक मजदूरों का ताल्लुक मुल्तान की तहसील शुजाआबाद से है। जाँ बहक होने वालों में साजिद, शफीक, फयाज, इफ्तिखार, खालिद, सलमान, अल्लाह वसाया शामिल। जख्मी होने वाले मजदूर की शिनाख्त बिलाल के नाम से हुई। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने लाशों को तहवील में लेकर मकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पंजगुर में मजदूरों को कत्ल करने के वाक़े की शदीद मज़म्मत। वज़ीर आला बलूचिस्तान से रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आज़म ने मकतूलैन की बुलंदी दर्जात के लिए दुआ की और अहले खाना से इज़हार ताज़ियत किया। ज़ख्मी होने वाले मजदूर की जल्द सेहतयाबी की भी दुआ, हर मुमकिन तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। कहा, बेगुनाह मजदूरों पर हमले के बहीमाना वाक़यात की जितनी मज़म्मत की जाए कम है। बेगुनाह मजदूरों के कत्ल में मुलव्वस अनासर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पंजगोर के इलाके में फायरिंग के वाक़े की मजम्मत। जाँ बहक मजदूरों के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। जख्मी मजदूर की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। बोले, तमाम तर हमदर्दियाँ जाँ बहक मजदूरों के लवाहिकीन के साथ हैं। गम की घड़ी में सोगवार खानदानों के साथ खड़े हैं। हसन नसरुल्लाह की शहादत। लेबनान में 3 और ईरान में 5 रोज़ा सोग का ऐलान। हसन नसरुल्लाह की नमाज जनाजा और तदफीन के रोज़ लेबनान में सरकारी दफातर बंद रहेंगे। अरब मीडिया के मुताबिक हिजबुल्लाह ने अभी हसन नसरुल्लाह की तदफीन और नमाज जनाजा के दिन का ऐलान नहीं किया। ईरानी सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खामनई ने कहा, हसन नसरुल्लाह का खून रहेगा नहीं जाएगा। अल्लाह की मदद से आज भी लेबनान दुश्मन को पेशेमान कर देगा। हसन नसरुल्लाह की शहादत पर मुख्तलिफ मुल्कों में एहतजाज। इराक में 3 रोज़ा सोग का ऐलान। ईरान के दारुल-हुकूमत तेहरान में हज़ारों अफराद का एहतजाजी मुजाहिरा। हसन नसरुल्लाह के कत्ल का बदला लेने का मुतालबा। इराक में हिजबुल्लाह सरबराह की शहादत पर शहरियों ने शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया। एहतजाजी मुजाहिरीन ने अमरीकी सफारत खाने का घेराव कर लिया। सफारत खाने के अंदर जाने की कोशिश। इंतजामिया का बर वक्त एक्शन। ग्रीन जोन पर इलावी गेट बंद कर दिया गया। अमरीकी सफारत खाने की हिफाजत के लिए इजाफी सिक्योरिटी तलब कर ली।
इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ईरान पर हमले का इंदिया दे दिया। इसराइल किसी भी वक्त ईरान पर हमला कर सकता है। इसराइली हमले ईरान समेत मशरिक़ वस्ता के किसी भी मकाम को निशाना बना सकते हैं। पूरी मशरिक़ वस्ता ने इसराइल की ताकत तस्लीम कर ली। सरबराह हिज़्बुल्लाह हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद कौम से खिताब करते हुए इसराइली वज़ीर नेतन्याहू ने कहा, ईरान या मशरिक़ वस्ता में कोई भी हमारे लंबे हाथों की पहुंच से दूर नहीं। हिज़्बुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह की शहादत पर अमेरिकी सदर जो बाइडन का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। इसराइली हमले में हसन नसरुल्लाह की शहादत को मुनसिफाना इकदाम करार दे दिया। कहा, हसन नसरुल्लाह के इख्तिताम से इंसाफ का अमल पूरा हुआ। हसन नसरुल्लाह और हिज़्बुल्लाह सैकड़ों अमरीकियों को हलाक करने के जिम्मेदार थे। हिज़्बुल्लाह सरबराह की मौत से हजारों अमरीकियों, इसराइलियों और लिबनानी शहरियों को इंसाफ मिला। हिज़्बुल्लाह, हमास, हौसियों और दूसरे ईरानी हिमायत याफ्ता दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ इसराइल के हक के दिफा की मुकम्मल हिमायत का भी ऐलान। बोले, अमेरिका गजा और लिबनान में जारी तनाज़ात को सफारती ज़राए से कम करना चाहता है। इसराइल को लाहक खतरात को दूर करके मशरिक़ वस्ता में इस्तेहकाम कायम किया जाए। जमात इस्लामी का मुल्क भर में हिज़्बुल्लाह के शहीद सरबराह हसन नसरुल्लाह की गायबाना नमाज जनाजा अदा करने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, जमात इस्लामी मुल्क भर में हसन नसरुल्लाह की गायबाना नमाज जनाजा अदा करेगी। कहा, आज मुल्क भर में जमात इस्लामी की जानिब से मुल्क भर की आम शाहराहों पर महंगी बिजली, IBPS के खिलाफ धरने दिए जाएंगे। इख्तिताम पर हसन नसरुल्लाह की गायबाना नमाज जनाजा भी अदा की जाएगी। दो अक्टूबर को पंजाब और मुल्तान में एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। एहतजाज के दौरान अली अमीन गंडापुर रुकावटों की वजह से वापस नहीं गए। रहनुमा PTI शेख वकास अकरम की निजी TV से गुफ्तगू। कहा, हमारा जुर्म पुरअमन तौर पर अदलिया के हक में आवाज उठाना है। एहतजाज अदलिया की आज़ादी के लिए था। अमीन गंडापुर को रोकने के लिए रबड़ की गोलियां चलाई गई। खान साहब ने पॉलिसी वाज़ेह कर दी, किसी से मुज़ाकरात नहीं होंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने इनकलाब का ऐलान कर दिया। बोले, इनकलाब के बगैर हमारे पास कोई हल नहीं। आखिरी वार्निंग है, सबको पैगाम है कि अवाम के फैसले अवाम को करने दें। तमाम कबायली हमारी पार्टी में है, कबाइल जिरगा करे और मुतहद करे। वीडियो पैगाम में कहा, हम पर 3 किलोमीटर पर शेलिंग की गई, गोलियां बरसाई गई। पंजाब पुलिस के एहलकार फंस गए, लेकिन हमने उन्हें छोड़ दिया था। अगर हम उन पर गोली चलाई गई तो हम गोली का जवाब गोली से देंगे। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी, तेल की कीमतों में इजाफा। लबनान पर इसराइली हमले के बाद आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ गई। ब्रेंड खाम तेल 0.94% महंगा हो गया। ब्रेंड क्रूड ऑयल की कीमत $72.27 फी बैरल तक पहुंच गई। आलमी सतह पर तेल की सप्लाई लाइन में तातुल और इसराइली हमले के बाद इलाकाई शिपिंग लाइन्स मुतासिर होने का खदशा। नेपाल में मूसलाधार बारिशों ने तबाही मचा दी। सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से 66 अफराद हलाक और दर्जनों लापता हो गए। आम शाहराहें बंद, एयरपोर्ट्स पर निज़ाम जिंदगी दरहम बरम हो गया। सैलाब से सड़कों समेत दीगर इमलाक को नुकसान पहुंचा। हलाकतों की तादाद में इजाफे का खदशा। हुकाम के मुताबिक सबसे ज्यादा हलाकतें खटमंडू वैली में हुई। कई सड़कें और पुल भी लैंडस्लाइडिंग की लपेट में आ गए। और कौमी क्रिकेटर्स को एक और मौका मिल गया। फिटनेस टेस्ट कल दोबारा होंगे। PCB राय के मुताबिक 8 से 10 क्रिकेटर्स के फिटनेस टेस्ट होंगे। उन खिलाड़ियों में से कुछ के फिटनेस टेस्ट नहीं हो सके थे, जबकि ज्यादातर टेस्ट क्लियर नहीं कर सके थे।